प्रोग्राम इतनी सी बात में आज बात सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की और पंजाब सरकार की। कठिन संघर्ष के दिनों के बाद अक्सर व्यक्ति चैन की सांस लेता है और फिर उसके बाद अपना अगला मुकाम फिक्स करता है। सिद्धू मूसेवाला ने अपना मुकाम राजनीति फिक्स किया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। सुरक्षा गार्ड मिले थे लेकिन समय पर काम नहीं आए। अब बड़ा सवाल यहाँ जो दिखाई देता है या खड़ा होता है कि जिस बेदर्दी से इतने सारे लोग एक व्यक्ति को धड़ाधड़ गोलियां मारकर निकल जाते हैं और जांच एजेंसियां मूक दर्शक बनी देखती रहती हैं, कहीं कोई उसमें हलचल दिखाई नहीं देती। आम व्यक्ति छोटा सा कोई गुनाह करता है, कोई सड़क पार करते हुए, कोई ट्रिपल राइडिंग करते हुए, कोई बिना हेलमेट के जाते हुए, तो पुलिस फटाफट उसको पकड़ती है, गहन पूछताछ करती है और चालान करती है। लेकिन इतने लोग इतने बड़े बड़े हथियार लेकर आते हैं, शरेआम आते हैं, मार कर निकल भी जाते हैं। कहीं कोई रास्ता, कहीं कोई सड़क पर कोई एरिया ब्लॉक नहीं किया जाता, वहाँ चेकिंग नहीं की जाती, कहीं कोई पुलिस तत्परता दिखाती ही नहीं। मूसेवाला के पिता की हालत देखकर सरकारी उठापटक पर न सिर्फ खींच उत्पन्न होती है, बल्कि लोगों को पुलिस तंत्र पर भी गुस्सा उबाले लेने लगता है। इसको पकड़ लिया, रिमांड पर ले लिया, इनको मार गिराया, वो भाग गया, उसको फिर पकड़ लिया। ये सब क्या है? क्या पकड़े हुए लोगों से कोई उन इनपुट्स नहीं मिले? उन इनपुट्स के बिहाफ पर पुलिस किसी ना किसी थ्योरी पर तो चल ही रही होगी ना। क्या उस थ्योरी को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता? कोई पीसी करके क्या वस्तु स्थिति क्लियर नहीं की जा सकती? ये सब हो क्या रहा है? लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि सरकार बता कम रही है, छुपा ज़्यादा रही है। केस को सॉल्व करने की बजाय उसे उलझाने के लिए ज़्यादा मेहनत की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के अर्श पर पहुंच जाने के बाद अचानक उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद पिता की हालत पर कुछ कहूँ तो उस मुकाम पर पहुंचकर ठहर गई है जिंदगी, उस मुकाम पर पहुंचकर ठहर गई है जिंदगी, जिस मुकाम का ख्याल मन में कभी आया नहीं था। जीत कर भी हार गए हम जिंदगी की हर बाजी, जीत कर भी हार गए हम जिंदगी की हर बाजी, हारने का मन तो अभी हमने बनाया नहीं था, हारने का मन तो अभी हमने बनाया नहीं था। बलकौर सिंह हालांकि अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। जवान बेटा चला गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन पंजाब के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं उसके लिए वे चुनौती भी देते हैं सरकार को और सुधार के सुझाव भी देते हैं। सिद्धू के पिता की दर्द भरी अपील पर लोग उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान का मन विचलित होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
जांच एजेंसियों के ऑफिसर पर भी लगता है कोई असर नहीं हो रहा। क्या सच में हमारा ये सिस्टम इतना ढीठ, नकारा या पंगु हो गया है कि यहाँ पर किसी से कोई आस करना ही बेकार हो गया है? आखिर हम ये कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहाँ लोगों द्वारा चुनी सरकार से लोगों की समस्याओं का कोई सरोकार ही दिखाई नहीं दे रहा। सरकार में बैठे लोग इतनी जल्दी इतनी मोटी चमड़ी के मालिक कैसे हो गए? अभी तो जुमा 1 साल भी नहीं हुआ, भला 4 साल कब बीते? जिस रफ्तार से, जिस तरह से इनके अहंकार की और बनावट की दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से तो 4 साल बाद ये अकाली और कांग्रेस सरकार से कई गुना ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। ऐसी आत्ममुग्धता अच्छी नहीं जनाब। इसे त्याग कर लोगों के मन की बात सुनें, समझें, अपनी गलतियों को सुधारें। चमचों कड़छों की फौज से घिरे रहने से आपका उत्थान नहीं होने वाला, ना पंजाब का ही कुछ होगा। रंगला पंजाब बनाने के वादे आपने सीएम बनने के तुरंत बाद किए थे, क्या उसके लिए कोई रोड मैप बनाया? बेकार की विज्ञापनबाजी लोगों को मुंह चढ़ाती है, उनमें गुस्सा भरती है। अच्छा होगा एक के बाद एक कुछ डेयरिंग और जनहित के फैसले किए जाएं। नाजायज माइनिंग पूरी तरह बंद की जाए, लेकिन लोगों को सस्ती दरों पर रेता भी उपलब्ध होना ज़रूरी है। इसकी प्लानिंग आपको बनानी होगी। इट विल बी डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी। उधर पुलिस तंत्र और अफसरशाही की कार्य प्रणाली पर सख्ती और उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार पर आप अक्सर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फिर ये विजिलेंस विभाग आए दिन किन लोगों को पकड़ रहा है? आप समझ रहे होंगे ना कि ये बदस्तूर जारी है, कहीं कोई लगाम नहीं कसी गई इन पर। 2-4% लोग तो अकाली कांग्रेस सरकार में भी पकड़े ही जाते थे अक्सर, फिर बदलाव कहाँ आया? थैंक यू वेरी मच।